बाहर साधु और ली जू के आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी जू धड़ाम से आकर उनके आगे गिरता है। तभी जू की हालत बहुत ही खराब थी, तो साधु उसे देखकर पता चल जाता है कि शायद ये सो की तलवार से ही घायल हुआ है। तभी ली उसे पूछती है कि आखिर इसको बचाने का क्या उपाय। तभी साधु ली से कहता है कि साधु उसे कहता है कोई कुंवारी लड़की जू के साथ संबंध बनाकर पहली बार अपना खाता खुलवाएगी तो जू ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ली को कुछ पता नहीं था, लेकिन साधु के कहने पर वो जैसा साधु कहता है वैसा करती है और उन दोनों का क्रिया खत्म हो जाता है। लेकिन वो जैसे जू ठीक होता है तो वो उसी लड़की की बात कर रहा था जो कि नरक में थी, और उस ये सब जू की बातें सुनकर ली को काफ़ी बुरा लगता है। तो अब ली उसी तस्वीर के पास जाती और अचानक उस तस्वीर से एक शैतानी हाथ आता है और उस लड़की को उस गुफा के अंदर ले जाता है। और अब उस लड़की को 200 के आदमियों ने बंदी बना लिया था और वो देखती है कि वहाँ पर उस खूबसूरत लड़की को कुछ लोग मिलकर पीट रहे। तभी सो उसे कुछ कहती है कि तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि मैं जू की पत्नी हूँ। और वो देखकर अब सो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि साथ बदला लेना चाहती थी वो, और अपने आदमियों को कहती है कि इसे मेरे कमरे में ले जाओ। और अब अपना रूप बदलकर उसे सबक सिखाना चाहती थी, यानी कि उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी और उसे 12 इंची डंडे से बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली थी। तभी बाहर हम देखते हैं कि साधु और जू दोनों उसे बचाने के लिए तरकीब सोचते। तभी जू साधु को चुपचाप पकड़ के जल्दी से उस गुफा में पहुंच जाता है। और अब ये दोनों उस गुफा में पहुंच चुके थे और वहाँ पर अब दोनों जैसे नरक की गुफा में जाते हैं, वहाँ पर सबसे पहले उस खूबसूरत लड़की को बचाते और उसको ली के बारे में पूछते। तभी वो कहते हैं कि वो तो सो उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाली है, उसे 12 इंची डंडे का दर्द देने वाली है। तभी वो उसे उसका पता पूछते और जल्दी उसके पास जाते हैं। वहाँ पर अब ली की हालत ख़राब होने वाली थी, लेकिन साधु अपना रूप काफ़ी छोटा करके अंधेरी गुफा से होते हुए सो के पेट में चला जाता है और पेट में जोर जोर से कुंजने लगता है। इस कारण सो का पेट बहुत ही ख़राब हो जाता है और सो ली के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब सो काफ़ी गुस्से में थी, तो वो भी उछलने लगती है ताकि जो उसके पेट में साधु घुसाए वो परेशान हो सके। और इस तरफ साधु भी काफ़ी परेशान हो चुका था और दूसरी तरफ ली, जू और वो खूबसूरत लड़की बाकी सभी सो के आदमियों से लड़ाई कर रहे थे और ये सब कहीं ना कहीं जीत चुके थे। तभी वहाँ पर सो प्रकट होती है और सो भी उन तीनों से टक्कर लेने लगती है। वहाँ पर ली फाइट के दौरान मर जाती है, लेकिन वो खूबसूरत लड़की और जो दोनों मिलकर उस सो को मार गिराते और वहाँ पर साधु भी सही समय रहते हुए उसके पेट से बाहर निकल आता है। और उसे मारने के बाद साधु बाहर निकल कर कहता है कि बाहर निकलकर जो और उस खूबसूरत लड़की को नरक और धरती की सरहद पर रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंप देता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। और ये सेकंड पार्ट था, अगर फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।